नवंबर 2024 करीब 7 बजे का वक्त रहा होगा। एक कमरे में दो लोग यानी एक लड़का और एक महिला बिस्तर पर लिपटे हुए थे, यानी आपत्तिजनक हालत में थे। वहीं खिड़की के पास उस तरफ एक युवक यानी तीसरा आदमी ये सब देख रहा था। कुछ पल तक वो बस देखता रहा। फिर उसके भीतर का गुस्सा जाग उठा। उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया। खुद को रोक नहीं पाता। कुछ ही पल बाद वही तीसरा शख्स कमरे के भीतर दाखिल हो जाता है और यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक मर्डर की प्लानिंग। एक हत्या की कहानी जो सुनने में फिल्मी लग सकती है, लेकिन यह एक सच्ची घटना है। इसके पीछे की जब सच्चाई सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार। यह कहानी एक महिला की है जिसका नाम अंजलि है। वह उत्तर प्रदेश के मेरठ के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के अगवानपुर गांव की रहने वाली है। देखने में सुंदर, हंसमुख और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती थी। वह अपने घर की छत पर वीडियो बनाती, कभी डांस करती, कभी डायलॉग बोलती, कभी पति के साथ मुस्कुराते हुए तस्वीरें डालती। लोग उसे भाभी जी कहकर बुलाते थे और उसके रील्स पर सैकड़ों लाइक्स आते थे। लेकिन इन्हीं लाइक्स और कमेंट्स के बीच धीरे धीरे एक जहर पनपने लगा था, आत्ममुग्धता का जहर जिसे लोग पहचान नहीं पाए। जब लोग मजाक में लिखते, भाभी जी थोड़ी जम नहीं रहीं, आपके पति कैमरे के सामने फेल हैं, आपको कोई और चाहिए जो मैच करे, तो यह सब अंजलि के अंदर गहराई तक उतरने लगा। वह हंसती जरूर थी, पर उसके मन में अपने पति राहुल के लिए नफरत का बीज अंकुरित हो चुका था। राहुल उससे 7 साल बड़ा था, गंभीर स्वभाव का, मेहनती और अपनी पत्नी से बेहद प्यार करने वाला आदमी। उसने अपने कमरे की दीवारों पर अंजलि की 10 तस्वीरें लगवाई थीं। हर सुबह उठते ही वह उन्हीं तस्वीरों को देखता और कहता, मुझे दुनिया की सबसे खूबसूरत पत्नी मिली है। सोशल मीडिया पर भी वह अक्सर पोस्ट करता, एक अच्छी वाइफ बड़े नसीब वालों को मिलती है और मैं खुशकिस्मत हूं कि अंजलि मेरी जिंदगी में है। लेकिन किसे पता था कि जिसकी तस्वीरें उसने दिल में बसाई थीं, वही एक दिन उसकी मौत की वजह बनेगी। अंजलि की जिंदगी में धीरे धीरे एक तीसरा चेहरा शामिल हुआ, अजय। उम्र मुश्किल से 21 साल, पड़ोस में रहने वाला, किराने की दुकान चलाने वाला एक साधारण युवक। शुरुआत में बस हल्की मुस्कुराहटें, फिर रोज के हाय हेलो और फिर चोरी छिपे बातें। धीरे धीरे दोनों के बीच ऐसी नजदीकियां बढ़ी कि अब अंजलि अपने घर के सामने वाले दरवाजे पर सिर्फ दूध या मसाले नहीं, बल्कि अजय की मुस्कान भी खोजने लगी थी। पहले फोन नंबर बदले, फिर चैट्स शुरू हुई। रील्स पर अंजलि जो बोलती थी, प्यार हो जाए तो दुनिया भूल जाती हूं, वो अब सच में जीने लगी थी। राहुल को पहली बार शक तब हुआ जब उसने एक रात अंजलि को फोन पर किसी से फुसफुसाते हुए सुना। उसने पूछा तो अंजलि ने झुंझलाकर कहा, आपको तो हर चीज में शक रहता है। लेकिन शक वहीं नहीं रुका। कुछ ही दिनों बाद एक दिन राहुल अचानक घर लौटा और जो उसने देखा, उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। उसके सामने उसकी पत्नी और उसका पड़ोसी अजय कमरे में आपत्तिजनक हालत में थे। राहुल ने उस वक्त कुछ नहीं कहा। उसका गुस्सा उसकी आंखों में जल रहा था, लेकिन समाज, परिवार और बच्चों की वजह से उसने बात दबा दी। दोनों परिवारों ने बैठकर मामला सुलझा लिया, पर राहुल के भीतर जो आग लगी थी वह कभी नहीं बुझी। और अंजलि, उसे अब जैसे डर नहीं रह गया था। वह मानो अपने ही झूठ में निडर हो गई थी। समय बीतता गया, पर अंजलि की आदतें नहीं बदली। अब उसने एक नया तरीका अपनाया। पुलिस जांच में बाद में पता चला कि वह अपने पति और बच्चों को नींद की गोलियां देती थी। राहुल को वह कहती कि दूध पी लो, थक गए हो। लेकिन उस दूध में दवा होती थी। सब सो जाते और अंजलि अपने प्रेमी अजय को बुला लेती। वह रातें सिर्फ वासना की नहीं, बल्कि अपराध की भूमिका बन चुकी थीं। अजय और अंजलि अब इतने आगे बढ़ चुके थे कि वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी बातचीत अब प्यार तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें एक योजना पनप रही थी, राहुल को रास्ते से हटाने का। अंजलि कहती, वो जब तक जिंदा है हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे। अजय पहले हिचकिचाया, मगर धीरे धीरे अंजलि की बातों ने उसे भी विषैला बना दिया। अजय को लगता कि अगर राहुल नहीं रहेगा तो वह अंजलि के साथ खुलकर जी सकेगा। लेकिन दोनों यह नहीं समझ पाए कि वे प्यार नहीं, पागलपन के रास्ते पर चल चुके हैं।
और फिर आया वो दिन, 2 नवंबर 2024 की रात। वो तारीख जिसने एक इंसान की जिंदगी खत्म कर दी और दो लोगों को हमेशा के लिए अपराधी बना दिया। उस रात राहुल अपने काम से लौटा था। बच्चे सो चुके थे। अंजलि ने हमेशा की तरह दूध में गोलियां मिलाईं। राहुल ने पिया और धीरे धीरे नींद में डूब गया। लेकिन उस रात कुछ अलग था। बाहर से अजय का मैसेज आया, सब ठीक है। अंजलि ने जवाब दिया, हाँ, आज सब खत्म कर देते हैं। अजय ने अपनी जेब में पहले से तैयार एक तमंचा रखा हुआ था। वह राहुल के घर पहुंचा। कमरे में अंधेरा था। अंजलि ने धीरे से दरवाजा खोला। राहुल आधी नींद में था। अजय ने उसकी ओर देखा और कुछ सेकंड तक ठहर गया। शायद उसके भीतर का इंसान कुछ कह रहा था, मत कर ये, वापस जा। लेकिन फिर अंजलि की निगाहें देखीं, उनमें एक अजीब ठंडक थी, जैसे किसी ने पत्थर में जान भर दी हो। अजय ने राहुल को आवाज दी, भैया बाहर चलो, कुछ बात करनी है। राहुल ने नींद में लड़खड़ाते हुए पूछा, कौन? तभी अजय ने तमंचा उठाया। पहली गोली चली, कमरे में धमाका हुआ। राहुल के सीने में गोली लगी, वह गिरा, फिर उठकर भागने की कोशिश की। लेकिन अजय ने उसका पीछा किया। वह अब किसी शिकारी की तरह था। दूसरी गोली पीछे से लगी, राहुल सड़क की ओर गिरा। और जब वह हिल भी नहीं पा रहा था, तब अजय उसके पास गया और तीसरी गोली दाग दी। इस बार सब खत्म हो गया। राहुल वहीं सड़क पर पड़ा था, खून बहता रहा। उसकी आंखें खुली रह गईं, जैसे पूछ रही हों क्यों, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। अजय ने जेब से मोबाइल निकाला और अंजलि को एक मैसेज भेजा, काम हो गया। ये 3 शब्द उस रात की सबसे खौफनाक आवाज थे। सुबह का सूरज उस दिन कुछ अलग था। गांव के लोग अभी अभी जागे ही थे कि अचानक खबर फैली, अगवानपुर के जंगल के पास किसी का शव पड़ा है। लोग दौड़े। कुछ बच्चों ने बताया कि उन्होंने सड़क किनारे खून देखा था। धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। किसी ने पुलिस को फोन किया और कुछ ही पलों में सबके सामने वह दृश्य था जिसने पूरे गांव को हिला दिया। वहां सूखे पत्तों और मिट्टी के बीच एक आदमी खून से लथपथ पड़ा था। उसका चेहरा मिट्टी और खून से सना हुआ था। आंखें खुली थीं और सीने पर 3 गोलियों के निशान साफ दिख रहे थे। कोई बोला, ये तो राहुल है। पूरा गांव सन्न हो गया। राहुल, जो सबके बीच मुस्कुराने वाला, मदद करने वाला इंसान था, अब निर्जीव पड़ा था। लोगों की आवाजें टूट गईं। किसी ने कहा, कल रात तक तो इसे देखा था। किसी ने धीरे से फुसफुसाया, लगता है किसी ने साजिश रची है। पुलिस कुछ देर में पहुंची। मौके पर 3 खाली कारतूस मिले, पास में पैरों के निशान भी थे। सबूत साफ बता रहे थे कि यह कोई सामान्य हत्या नहीं थी, बल्कि एक सोच समझकर किया गया अपराध था। थाने में राहुल की लाश आने के बाद माहौल और भी भारी हो गया। उसकी मां बेसुध होकर गिर पड़ी, पिता की आंखों से आंसू बहते रहे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अंजलि का चेहरा उस वक्त पत्थर की तरह ठंडा था। वह ना रोई ना टूटी, बस एक शब्द कहती रही, मुझे नहीं पता। पर पुलिस की नजरें उसे लगातार पढ़ रही थीं। जांच अधिकारी ने देखा कि वह बार बार अपना मोबाइल देख रही थी। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। सबसे पहले राहुल के फोन की कॉल डिटेल निकाली गई। उसमें कुछ अजीब पैटर्न दिखाई दिया, कुछ बार बार के नंबर, कुछ लंबे समय की कॉलें जो एक ही व्यक्ति को की गई थीं। उस नंबर के पीछे था अजय का नाम। युवक। यह वही युवक था जो राहुल के घर के सामने रहता था और जिसे गांव वाले पहले भी अंजलि के साथ बातें करते देख चुके थे। पुलिस ने तुरंत अजय को उठाया। पहले तो उसने सब नकारा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन जब पुलिस ने उसका फोन जब्त किया और व्हाट्सएप चैट्स सामने आई, तो पूरा सच धीरे धीरे खुलने लगा। चैट्स में लिखे कुछ शब्द किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे थे, लेकिन यह असली था। आज करेंगे, वो सो गया है, डरो मत, मैं सब संभाल लूंगी। और आखिर में वो संदेश काम हो गया। यह 3 शब्द पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत थे। अब अजय की आवाज कांपने लगी। पूछताछ के दौरान उसने जो बताया, वह किसी भी इंसान की आत्मा हिला देने के लिए काफी था। अजय ने कहा, मैंने राहुल को नहीं मारना चाहा था। पर अंजलि ने कहा था कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। वो कहती थी कि जब तक राहुल है, हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे। पुलिस ने जब पूछा, तुम्हारे पास तमंचा कैसे आया, तो अजय ने बताया, उसने ही दिलवाया था। बोली थी कि ये सिर्फ डराने के लिए है,
लेकिन सच यह था कि अंजलि ने उसे इतना भड़का दिया था कि अब उसके भीतर इंसानियत का नामो निशान नहीं बचा था। उसने बताया कि उसने राहुल को बहाने से बुलाया, बहस हुई और फिर गोली चला दी। उसने स्वीकार किया कि उसने 3 गोलियां मारी ताकि राहुल दोबारा उठ न सके। जब यह बयान अंजलि के सामने रखा गया तो उसका चेहरा बदल गया। उसने पहले तो जोर जोर से रोना शुरू किया, बोली वो झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस ने जब उसके फोन का डेटा दिखाया तो सब खत्म हो गया। कॉल रिकॉर्ड्स में दर्ज था कि 2 नवंबर की रात 11:43 पर अजय ने उसे मैसेज किया, काम हो गया, और उसने उसी वक्त जवाब दिया था, अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। यह 2 पंक्तियां अंजलि के अपराध का प्रमाण थीं। उसके आंसू भी पुलिस को नहीं रोक सके। उस पर अब भारतीय दंड संहिता की धारा 302 यानी हत्या और 120 बी यानी आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया। अजय पर इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गईं। जब गांव में यह खबर पहुंची तो लोगों के बीच दहशत और गुस्सा दोनों फैल गया। लोग कहने लगे, जिस औरत को राहुल ने सिर पर बिठाया उसी ने उसका घर उजाड़ दिया। राहुल के पिता ने कहा, मेरा बेटा बहुत सीधा था, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसको बस इतना दर्द था कि उसकी बीवी अब उसकी नहीं रही। राहुल की ताई का बयान और भी मार्मिक था। उन्होंने कहा, अगर इन दोनों को फांसी नहीं मिली तो हर कोई अपने पति पत्नी पर शक करने लगेगा। गांव के मंदिर के पुजारी बोले, यह सिर्फ हत्या नहीं, यह रिश्तों के विश्वास की हत्या है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली नाटक शुरू हुआ सोशल मीडिया पर। वही प्लेटफॉर्म जहां अंजलि रोज मुस्कुराती थी, अब वही उसे गालियां दे रहा था। उसकी हर रील पर लोग कमेंट कर रहे थे, किलर वाइफ, राहुल का खून तेरे हाथों पर है, अब कौन सा फिल्टर लगाएगी तू। जिन फॉलोअर्स ने कभी उसे स्टार बनाया था वही अब उसकी बर्बादी का तमाशा देख रहे थे। उसकी वीडियोस पर लाखों व्यूज आने लगे, लेकिन इस बार लोग प्यार नहीं, गुस्सा लेकर आ रहे थे। यह सोशल मीडिया का डिजिटल ट्रायल था जो किसी अदालत से भी ज्यादा निर्मम साबित हो रहा था। पुलिस ने धीरे धीरे हर टुकड़ा जोड़ना शुरू किया। पड़ोसी बोले, रात को कई बार अजय को उसके घर के बाहर देखा है। अंजलि के मोबाइल से कुछ फोटोज भी मिली जो उनके रिश्ते की पुष्टि कर रही थीं। होटल के बिल, ऑनलाइन पेमेंट्स और कुछ चैट स्क्रीनशॉट्स, ये सब सबूत अब एक बड़े अपराध की कहानी कह रहे थे। पुलिस ने जब यह सब मीडिया को बताया तो चैनलों ने उसे मॉडर्न लव मर्डर का नाम दे दिया। टीवी पर यह खबर चलने लगी, मेरठ की रील क्वीन बनी किलर वाइफ, प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या। कुछ रिपोर्टर गांव पहुंच गए, लोगों के बयान रिकॉर्ड किए। बच्चे जो कभी अंजलि की रीस में दिखाई देते थे अब डर के साए में छिप गए। राहुल का छोटा बेटा बार बार एक ही सवाल पूछता, पापा कब आएंगे। उस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। अंजलि को जब जेल ले जाया गया तो उसने एक बार मुड़कर अपने घर की ओर देखा। वही घर जहां कभी कैमरे, मेकअप और मुस्कुराहट थी, अब वहां बस सन्नाटा था। दीवारों पर लगी तस्वीरें उतार दी गई थीं। राहुल की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जल रही थी और पास में वही फोटो एल्बम खुला पड़ा था जिसमें दोनों की शादी की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में राहुल उसके गले में वरमाला डाल रहा था और अब वही तस्वीर अदालत में उसकी हत्या के केस की फाइल में सबूत के रूप में रखी जा रही थी। अजय की गिरफ्तारी के बाद उसने भी अपने बयान में कहा, मैं अब पछता रहा हूं। उसने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा, पर अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई। पुलिस अधिकारी ने कहा, पछतावा तब होना चाहिए था जब तुमने पहली गोली चलाई थी। राहुल के अंतिम संस्कार के दिन गांव के लोग खामोश थे। हर किसी की आंखों में डर था कि आजकल रिश्ते किस मोड़ पर पहुंच गए हैं। किसी ने धीरे से कहा, अब तो प्यार का मतलब भी खतरा हो गया है। कुछ औरतें बोल रही थीं, अब आदमी अपनी बीवी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। बुजुर्ग लोग सिर हिलाते रहे, ये सोशल मीडिया का असर है बेटा, जो सबको पागल कर रहा है। पुलिस की चार्जशीट में साफ लिखा गया, यह एक सोची समझी हत्या थी जिसमें पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को खत्म करने की योजना बनाई, उसे नींद की गोलियां दी और प्रेमी को बुलाकर हत्या करवाई। अदालत में जब केस की पहली सुनवाई हुई तो जज ने कहा, यह मामला सिर्फ हत्या का नहीं बल्कि नैतिक पतन का प्रतीक है। वकीलों की बहस लंबी चली। बचाव पक्ष ने कहा, अजय नाबालिग सोच रखता था, उसे भड़काया गया। अभियोजन पक्ष ने कहा, भड़काना भी अपराध है
और यहाँ दोनों बराबर के दोषी हैं। कोर्टरूम में जब अंजलि को पेश किया गया तो उसने सिर झुका लिया। कुछ मीडिया रिपोर्टर उसकी तस्वीरें लेने लगे। कोई चिल्लाया, देखिए यही है वो औरत जिसने प्यार में हत्या कर दी। पर इस सब के बीच जो सबसे बड़ा सच था वह यह कि 3 जिंदगियां बर्बाद हो चुकी थीं, एक जो चली गई और 2 जो अब जेल की सलाखों में सड़ेंगी। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर दिन जब अंजलि का केस अदालत में सुनवाई के लिए आता, बाहर दर्जनों लोग खड़े होकर कहते, इसे फांसी दो। अंदर से शायद अंजलि भी अब टूट चुकी थी। उसने एक दिन जेल में अपनी सेलमेट से कहा, अगर समय वापस जा सकता तो मैं चाहती कि मैं बस वो वीडियो डिलीट कर देती जिसने सब कुछ बिगाड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। दोस्तों, इस कहानी को साझा करने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों।